जानने आपके गांव के हालचाल लेकर आया हूं चौधर की चौपाल। हम अपने कार्यक्रम चौधर की चौपाल को लेकर पहुंचे बेरला गांव, जो कि जिला भिवानी का गांव है। एक ऐतिहासिक गांव जहां पर हम अपने कार्यक्रम चौधर की चौपाल को लेकर पहुंचे हैं। इस गांव की समस्याओं को सरकार तक पहुंचाने के साथ साथ में इस गांव की जो उपलब्धियां हैं वो हरियाणा के हर घर तक इस कार्यक्रम चौधर की चौपाल के माध्यम से पहुंचाने का काम करेंगे। हम अपने कार्यक्रम चौधर की चौपाल में सभी गणमान्य व्यक्तियों के साथ साथ गांव के मुखिया जगत सिंह सोराण, जो कि यहाँ से सरपंच हैं, उनका वेलकम स्वागत करते हैं। जी प्रधान जी, आपका स्वागत। धन्यवाद जी। जैसे ITI के बारे में आप बातचीत कर रहे थे, गांव के लोग बातचीत कर रहे थे, इसका क्या मसला चल रहा है कि बनवाना या बन चुकी है या किस तरीके का माहौल है? देखिए, पंचायत से भूमि के लिए कहा गया था कि आप 4 एकड़ ज़मीन दो। हमने फ्री में ज़मीन देने के लिए प्रस्ताव पास करके दे दिया है और अभी तक कोई सूचना नहीं आई कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। उसके बाद मैंने विधायक से भी रिक्वेस्ट करी, सांसद से भी रिक्वेस्ट करी कि ऐसे ऐसे जी हमारा काम चल रहा है और उसको आगे बढ़ाओ। सभी ने आश्वासन दिया है और अगर ये काम हो जाता है, ITI खुल जाती है, तो गांव अपनी ज़मीन देगा, कोई पैसा नहीं लेगा भूमि का, और उसके ऊपर अगर बन जाए तो आसपास के इलाके के बच्चों को भी फायदा होगा। हमारे गांव को तो बनाइए जी। ये ITI के लिए चला हुआ है और यहाँ गांव जमीन देने के लिए तैयार है। आपके गांव में स्वास्थ्य केंद्र, अस्पताल, PHC सेंटर या CHC सेंटर या उप स्वास्थ्य केंद्र है, उसके हालात क्या हैं? देखिए, ये गांव है बेरला 25 का प्रधान है, हमेशा प्रधान रहा है। इसके जितनी भी जातियाँ हैं उनके सभी प्रधान हैं, लेकिन फिर भी इस गांव में सिर्फ एक आयुर्वेदिक हॉस्पिटल डिस्पेंसरी है। और इसके अलावा पहले सुनते हैं, मैं फौज में था तब सुनते थे PHC की आई, हॉस्पिटल की आई, और पहले वालों ने क्या किया मुझे पता नहीं। लेकिन अब जो भी आएगा, ऐड आएगी हमारे लिए का PHC खोलना है, हॉस्पिटल खोलना है, हम गांव से मुफ्त में ज़मीन देंगे, मुफ्त में बनवाएंगे। कितनी जनसंख्या आपके गांव की? 5,000 15 जनसंख्या 15,000 है। गांव की जनसंख्या 10 से 15,000 है और ये गांव यहाँ केवल मात्र एक उप स्वास्थ्य केंद्र, जिसको बोलते हैं डिस्पेंसरी, ये आयुर्वेदिक एक छोटा सा जो एक ये मान के चलिए इतने बड़े गांव और आसपास के छोटे छोटे गांव लगते हुए, और 25 गांव की प्रधानी, जो खाप प्रधानी होती है, वो प्रधानी इसी गांव से चलती है। 36 बिरादरी के प्रधान इसी गांव में है और अब तक यहाँ कोई PHC CHC सेंटर का प्रावधान नहीं किया गया है। जो गलियाँ 10,000 की जनसंख्या है, आपके गांव की गलियाँ हैं, नालियाँ हैं, गंदे पानी की निकासी है, स्वच्छ भारत अभियान चल रहा है, तो क्या हालात हैं गलियों के और नालियों के? बन चुकी या ग्रांट आनी है या नहीं आई है, किस तरीके के माहौल है, वहाँ से आपको क्या आश्वासन मिला है? देखिए, मेरे पास PRI की ग्रांट है, उनके थ्रू में जितनी भी नालियां हैं गांव में, गड्ढे थे, ऊबड़ खाबड़ थी, उनको गोल बनवा रहा हूं ताकि उसके अंदर पानी न रुके, कीचड़ न रुके, कागज न रुके। इस प्रकार का कार्य जारी है। उसके बाद जितना भी गांव में गंदगी थी, आसपास में थी, मैंने एक स्वच्छ अभियान का प्रोग्राम चलाया और वो जितना भी गंद था सारा ला करके ने, और एक ऐसा जगह गड्ढा है उसके अंदर उसको डीप करवाया ताकि इसकी खाद भी बन जाए और ये आगे फिर काम आए। फिर ये गड्ढा खाली हो जाएगा तब दूसरा फिर जी। ये एक शिक्षित और एक देश की सेना में रहे, देश के रक्षक के रूप में रहे, उनकी सोच स्वच्छता अभियान के तहत और इसके साथ साथ जो PRI स्कीम होती है नाली गलियों की, उस स्कीम के तहत इन्होंने यहाँ जो गलियाँ हैं उनको अच्छा बनवाया है कि पानी में गंद न रुके, और पूरे गांव के जो गंदगी है उसको समेट के एक गड्ढा खुदवाया गया, उसमें डलवा दिया गया, और जैविक खाद का निर्माण भी यहाँ हो जिससे खेती में भी काम आए। ये एक सोच है यहाँ के सरपंच की। इसके साथ साथ हम बातचीत करते हैं गाँव की फिरनी।
क्योंकि ये एक मुख्य मुद्दा रहता है, क्योंकि फिरनियों के लिए बजट सरकार पिछली में भी और अब भी फिरनियों के लिए। जी जी, ऐसा है रहा फिरनी का सवाल। फिरनी से गांव चारों तरफ बाहर निकल गया। पहले फिरनी थी वो बिल्कुल गांव के बीच में आ गई। चकबंदी जब तक नहीं हो सकती तब तक ये फिरनी का कोई भी प्रावधान इस गांव में नहीं होगा। फिरनी के मामले में भी चकबंदी आड़े आ रही है, क्योंकि चकबंदी होने के बाद ही नई फिरनी का निर्माण होगा। हम अपने कार्यक्रम चौधरी की चौपाल में बात करें पीने के पानी की, क्योंकि ये बहुत बड़ी समस्या निकल के आ रही है। पीने के पानी के हालात कैसे हैं, अच्छा है या आप लोगों ने कुछ प्रयास किए या सरकार की तरफ से पाइपलाइन वगैरह बिछवा के घरों तक पानी भेजा गया है, या वाटर टैंक वगैरह डिग्गी के माहौल कैसे है? मेरे गांव में सरकारी 7 ट्यूबवेल हैं। गांव में हर जगह पानी पहुंचाने का पूरा प्रयास रहता है। जहां भी लीक होता है उसको मैं तुरंत प्रभाव से रिपेयर करवाता हूं ताकि हर गांव में पानी पहुंचे। हमारा ये इलाका है, इसमें पीने का पानी बहुत ही अच्छा है, साथ साथ फसल के लिए भी अच्छा है क्योंकि मीठा पानी है। इसमें कोई खारापन बिल्कुल भी नहीं है। और 2 ट्यूबवेल है वो गांव के चलते हैं, यानी 9 ट्यूबवेल है मेरे पास आज के दिन गांव में सप्लाई करने के लिए। लेकिन गांव वाले इतने अंधविश्वासी या कुछ भी कहो, मैंने 150 टूटी 150 टूटी ला करके दी। अगर भाई अपने अपने नलकों में ये टूटियाँ फिट कर लो, ज़रूरत है तो खोल लो, नहीं तो बंद कर दो। लेकिन इतने निकम्मे नालायक और जरूर गैर जिम्मेदार आदमी है जो कि आता एक भी टूटी नहीं लगाई। जी मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा सरकार मुझे सहयोग दे, डिपार्टमेंट सहयोग दे, और मैं पंचायत की तरफ से बताता हूँ कि हर महकमे का पूरा सहयोग दूंगा ताकि आगे का ये इस प्रकार का हो रहा है डिस्प्यूट उसको ख़त्म किया जाए। जी, चौधरी की चौपाल में उनका दर्द निकल के आया, क्योंकि वो ऐसी चीज़ों को एक सैनिक हैं, उन्होंने यहाँ जो पीने के पानी की जो समस्या उससे निजात दिलाते हुए 9 ट्यूबवेल बोरवेल यहाँ लगा के पानी पूरे गांव के हर घर तक पहुँचा। लेकिन उनका एक दर्द कि जो गांव वाले हैं वो सहयोग नहीं कर रहे। हम बातचीत कर रहे हैं चौधरी की चौपाल में आपके गांव बेरला की। यहाँ पे चौपाल जो है, चौपाल जितनी भी बिरादरी होगी चौपाल है वो नव निर्माण हो चुका है या उनके लिए ग्रांट आना बाकी है? देखिए, मेरे पास 2 है हरिजन चौपाल, 2 हैं बैकवर्ड चौपाल। बैकवर्ड चौपाल एक है, उसके लिए मैंने ग्रांट ली है। उसकी छत की से पानी गिर रहा है उसको रिपेयर करने के लिए और उसकी 4 दीवारें ऊपर उठाने के लिए। एक हरिजन चौपाल है जिसमें खटीकान की चौपाल बोलते हैं, उसके 3,40,000 रुपये सैंक्शन हो चुके हैं। उसकी अच्छे से कार्रवाई पूरा काम करवाने के लिए बीच में लटकी हुई है, उसको मैं पूरा करवाऊँगा। अगर बाकी बच गया तो मैं सरकार से फिर गुहार करूँगा, आप मुझे इतने पैसे और दीजिए ताकि मैं इसको पूरा करवाऊँ। जी, यहाँ जो चौपाल है उनके नवनिर्माण में और उनकी जो मुरम्मत के लिए काम चला हुआ है और वो आश्वस्त हैं सरकार की इस चौपाल नवनिर्माण नीति में। हम अपने कार्यक्रम चौधरी की चौपाल में लगातार जुड़े रहेंगे, दोबारा आएंगे। तब तक यहाँ युवा और बुजुर्ग बैठे हैं और समस्याओं पे बात करते हैं। एक बार फिर सरपंच साहब से जुड़ेंगे, कुछ मुद्दों पे पीछे भी बात चले, किसी भी खेल के लिए या किसी भी संस्था के लिए या गांव की कुछ उन चीज़ों के लिए। जी, क्या नाम है आपका? मेघराज। मेघराज जी, बताइए, जो सरपंच साहब ने बताया उसके अलावा कोई आपको समस्या दिखती हो जो होनी चाहिए? नहीं, ये थी कि बच्चों के लिए खेलने की जगह और खेल का सामान उपलब्ध होना चाहिए ताकि जो है बच्चे आगे बढ़ सकें। जी, बहुत अच्छी बात, बच्चे आगे बढ़ सकें, युवा खेल के मैदान में प्रोग्रेस कर सकें। जी, आपका नाम? राजवंत। राजवंत जी, बताइए, कोई जो भी है अंकल जी को बताया सरपंच साहब को, सही है। जो भी मांगे की हैं खेल के लिए, जैसे मतलब गांव की गली, पंचायत के जो भवन है ये जी, पंचायत भवन और सभी मांगों को जायज़ बताते हुए और विकास में सरपंच साहब का साथ निभाते युवा दिखाई दिए। क्या नाम है जी? अनिल कुमार। अनिल जी, बताइए।
गांव में आवारा पशु बहुत ज़्यादा हैं, इनका प्रबंध किया जाए। जी, इसमें आवारा पशु में गायें, ये मुद्दा यहाँ भी निकल के आया। गौ माता, गायें, क्योंकि जितनी बढ़ती जाएंगी, सरकार कहती है कि गाय के लिए प्रबंध किए गए, लेकिन यहाँ एक पिछले गांव में भी ये समस्या थी। जी, क्या नाम है? अनिल कुमार। अनिल जी, बताइए आपके गांव की कोई और समस्या जिसके ऊपर आप चाहते हैं कि सरकार ये करे? हमारे गांव में चकबंदी का कार्य नहीं हुआ अब तक। गांव के रास्ते नहीं हैं, नहरों के रास्ते हैं, वो खराब हो पड़े। जी, हम अपने कार्यक्रम में लगातार जुड़े हुए हैं यहाँ सरपंच साहब से और यहाँ के गणमान्य व्यक्तियों से। हम अपने कार्यक्रम में बातचीत करें। जी, क्या नाम है? मेरा रतिराम है। जी, बताइए कोई गांव के लिए मांग किस तरीके? मांग मेरी तो एक इच्छा है जी, यहाँ लड़कियों के लिए कॉलेज होना चाहिए। क्यों हमारे इतना बड़े गांव की नफरी को देखते हुए जो है ना, लड़कियाँ कोई दादरी जाना पड़ता है, कोई कहीं जाना पड़ता है। आजकल सामर्थ्य बच्चे को बाहर भेजना भी जो है बहुत नामुमकिन है जी। इसलिए पिछले गांव में भी ये मांग थी, आसपास के 10-15 गांव की ये मांग है कि लड़कियों का कॉलेज होना चाहिए। और यहाँ पे वो पिछले गांव में भी और यहाँ भी जमीन देने के लिए भी तैयार है। जमीन देने के लिए आपको मिलेगी जी, लड़कियों का कॉलेज होना चाहिए ताकि यहाँ के आसपास के 25-30 गांव वहाँ जो लगते हैं, वहाँ की लड़कियाँ जिनको दादरी, भिवानी, बाडड़ा वगैरह, लोहारू जाना पड़ता बहुत दूर तक, और परिवहन निगम की बसें भी समय पर नहीं। हम अपने कार्यक्रम चौधरी की चौपाल में लगातार जुड़े हुए हैं। और कोई मुद्दा आपको ये लगे कि इस मुद्दे पे भी बोलना चाहिए, दोबारा सरपंच साहब से जुड़ते हैं कुछ। हाँ जी, बताइए, आइए। क्या नाम है? जसवीर जी, बताइए। जो सीनियर सेकेंडरी स्कूल है उसके पास शराब का ठेका लगता है जी। पंचायत की तरफ से 4-5 बार विधायक को भी, डीसी को भी माध्यम से ज्ञापन दिया जा चुका है, लेकिन अभी तक उसके ऊपर कोई सुनवाई नहीं हुई है। सुबह लड़कियाँ आती हैं जो असामाजिक तत्व है, शराब पी के वहाँ थोड़ा भय का माहौल रहता है। इसी वजह से हम बार बार प्रशासन से भी 5-6 बार शिकायत करते हैं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। जी, शिक्षा मंदिर जहां सीनियर सेकेंडरी स्कूल है उसके पास ही शराब का ठेका, जिसको हटवाने के लिए यहाँ की पंचायत, यहाँ के युवा लगातार विधायक जी से भी मिल चुके हैं और डीसी साहब से भी, उपायुक्त महोदय से भी, सांसद से भी मिल चुके हैं। शिक्षा के मंदिर के पास जो ये शराब का ठेका, ये हट जाना चाहिए। चौधरी की चौपाल में यहाँ के गणमान्य व्यक्ति और सरपंच साहब की तरफ से गुहार लगाते हैं कि शिक्षा के मंदिर में के पास एक ऐसा जहाँ असामाजिक तत्व, वहाँ लड़कियाँ लड़के उसमें शिक्षा ग्रहण करने आते हैं स्कूल में, और वहाँ पे ये ठेका। हम अपने कार्यक्रम चौधरी की चौपाल में बातचीत करें। अभी पेड़ लगाओ जीवन बचाओ मिशन हरियाली, इसके तहत आपके गांव में कितने पेड़ लगे? सिर्फ एक सीनियर सेकेंडरी स्कूल है, उसमें हमने पेड़ लगवाए हैं कम से कम 500 जी। उसके बाद कुछ पंचायती भूमि है उसमें हम लगवा रहे हैं। शमशान घाट है उसमें मैंने कम से कम 5000 पेड़ लगवाने हैं ताकि वहाँ हरियाली रहे और सब कुछ ठीक रहे जी। इसके लिए मैं उसकी समतल करवा रहा हूँ, उसकी 4 दीवारी निकाल रहा हूँ ताकि पेड़ों को भी भेड़ बकरियाँ और वो न खाएं जी। ये मिशन हरियाली पेड़ लगाओ जीवन बचाओ अभियान के तहत 500 पेड़ स्कूल के ग्राउंड वहाँ मैदान में लग चुके हैं। इसके अलावा सामलात भूमि को समतल करा के वहाँ पे 5000 पेड़ लगाने का प्लान है। शमशान भूमि के आसपास भी ये सोच है इस गांव की। इसके साथ साथ शौचालय जो कि अभी शौच मुक्त जो भारत अभियान है उसके अंतर्गत जो आपके गांव में शौचालय कितने बाकी हैं या बन चुके हैं? मैं सर्वे करवाया था, उसमें मेरे पास 168 नाम आए हैं जिनके पास शौचालय नहीं है। उनमें से भी कुछ आदमी ऐसे व्यक्ति हैं जिनका पंचायत के थ्रू शौचालय बन गए, वो तो ख़त्म है। मेरे पास अब 160 के लगभग ऐसे व्यक्ति हैं जिनके पास शौचालय नहीं है, और वो मैं PRI के थ्रू गांव में बनवा रहा हूँ अपने खुद के। उसके ऊपर जब PRI का पैसा आ जाएगा एक के बाद एक लगातार
इसको मैं 2 महीने के अंदर अंदर खत्म करना चाहता हूँ, शौच मुक्त करना चाहता हूँ। जी, सोच मुक्त गांव, सोच मुक्त भारत अभियान के तहत यहाँ केवल मात्र 160 घर, 10,000 से 15,000 जनसंख्या का गांव, 2,500 के करीब घर। इस गांव में केवल मात्र ये मान के चलिए 160, और उसके भी PRI स्कीम के तहत जल्द से जल्द बनवा के 2 महीने में 100% सोच मुक्त भारत के अभियान को कारगर करते हुए दिखाई दे रहे हैं। हम अपने कार्यक्रम में एक और मुद्दा, जो कि एक मुद्दा क्या, वो सामाजिक एक सरोकार है कि हम सब की एक जिम्मेवारी बनती है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत आपके गांव का माहौल कैसा है और आपने समय समय पर सेमिनार किए या नहीं? ऐसा है कि मैं हर तीसरे महीने आम गांव की सभा करता हूँ, उसमें आशा वर्कर भी, आंगनवाड़ी वर्कर भी, स्वास्थ्य विभाग से भी, यानी हर विभाग के व्यक्ति वहाँ पर बुलाता हूँ, उनसे भी आंकड़े लेता हूँ। पीछे मैंने जो चौपाल की थी उसमें जो शिक्षा विभाग ना ये स्वास्थ्य विभाग की टीम थी, उसने आंकड़े इतने गलत बता दिए कि 495 लड़की हैं इस गांव में 1,000 के ऊपर, जो कि बहुत ही गलत था। फिर मैं उनको समझाया भी, मैं ये भी कहा, मैं 2 महीने हो गया मेरे चार्ज लिए हुए, तो मेरे गांव में 18 लड़की और 4 लड़के पैदा हुए 2 महीने में, तो मैं कैसे मान लूँ आपकी ये बातें। फिर उनने सर्वेक्षण किया या कुछ किया, फिर बोले जी हमसे गलती होगी। लेकिन ये जो सरकारी डिपार्टमेंट है ऐसे गलत आंकड़े न दें, अपने दुरुस्त आंकड़े दें, ताकि उनके ऊपर अमल किया जाए और आगे बढ़ा जाए। जी, यहाँ पे जो स्वास्थ्य विभाग की टीम थी, उन्होंने जो आंकड़े दिए वो गलत दिए, सरपंच साहब ने झुठला दिए और कहा कि 2 महीने जो इन्होंने लिया था, जब यहाँ का चार्ज लिया था, उस चार्ज के बाद 2 महीने में 18 लड़की और 4 लड़के पैदा हुए। उस को दुरुस्त किया जाए और यहाँ के लोग लड़कियों के प्रति भी बेटा बेटी में कोई फ़र्क नहीं मानते, ऐसा कहना है यहाँ के सरपंच का। हम अपने कार्यक्रम में उनको बधाई देते हैं कि जल्द से जल्द आपके गांव का जो लिंगानुपात रेशो हो वो बराबर हो, क्योंकि आप एक सैनिक के तौर पे इस देश की रक्षा करते रहे हैं और बेटियों की रक्षा में भी अग्रणी सरपंच के रूप में आप जाने जाओ। तो सोराण साहब से बात कर रहे हैं, 36 बिरादरी का भाईचारा आपके गांव का कैसा है? हमारे गांव का भाईचारा बहुत ही बढ़िया है जी। इतना बड़ा गांव है, इसमें कोई हो उल्ला उदड़ंग या कुछ भी नहीं चलता। 36 बिरादरी एक साथ चलती जी। इलेक्शन के टाइम ठीक है भाई, इलेक्शन लड़ लिया, वो विरोधी है वो विरोधी है, लेकिन जिस दिन इलेक्शन हो गया उसके दूसरे ही दिन सभी एक मिलते जी। एक से अनेक, अनेक से एक, ऐसी सोच 36 बिरादरी एक साथ पूरे गांव की जो आपसी भाईचारा है वो बड़ा अच्छा है। अगर चुनाव में कुछ छोटे मोटे झगड़े हो जाए तो चुनाव के तुरंत बाद मिल बैठ के गले मिल के फिर आगे बढ़ने की सोच रखने वाला गांव। और सरकार की तीनों नीतियां जो अभी हाल फिलहाल चली हैं, सोच मुक्त भारत, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और पेड़ लगाओ जीवन बचाओ और स्वच्छ भारत, चारों नीतियों के साथ चलने वाली पंचायत, चलने वाला गांव। जल्द से जल्द इस गांव के खेल स्टेडियम की जो मांग है वो पूरी कर देनी चाहिए। ITI बनवाने के लिए यहाँ मांग रखी गई है, वो पूरी कर देनी चाहिए। और एक PHC सेंटर, एक स्वास्थ्य लाभ लेने के लिए इस गांव के लिए जल्द से जल्द ग्रांट दे देनी चाहिए, क्योंकि ये गांव एक मिलजुल के रहने वाला गांव है और सरकार की नीतियों के साथ चलने वाला गांव है। हम अपने कार्यक्रम चौधर की चौपाल में और कोई मुद्दा बाकी बचता है तो बोलिए। हमारे गांव की जी पॉपुलेशन 15,000 की है जी, और साथ में लगता है न्यालगढ़ गांव जी, उसकी 1000 की पॉपुलेशन है जी। बड़ा डाकखाना था वो वहाँ भेज दिया सरकार ने। हमने डाक अधीक्षक के पास गुहार लगाई, लेकिन हमारी कोई सुनाई नहीं हुई। यहाँ पर जितनी भी सरकारी संस्थाएं हैं, सबसे ज़्यादा इस गांव में, बेरला गांव में, न्यालगढ़ में जो रोड से अप्रोच पड़ता है वो बड़ा डाकखाना तो हमने वहाँ भेज दिया है। हमें इस बात का मलाल है जी जी।
बड़ा डाकखाना जो पहले यहाँ होता था वो यहाँ नजदीक नहीं था। अच्छा, सब ब्रांच है यहाँ पे, और एक बड़ा डाकखाना जो अभी बनवाया गया वो निहालगढ़, जहाँ पे केवल मात्र पॉपुलेशन जनसंख्या 1000-2000 के करीब होगी, 1000 के करीब। और वो बड़ा डाकखाना वहाँ पे, इस गांव की मांग है कि 10 से 15 हजार जनसंख्या वाले गांव में बड़ा डाकखाना होना चाहिए। बैंक की सुविधा है आपके गांव में? 2-3 बैंक, जहाँ ग्रामीण बैंक, कौन सा बैंक? कोऑपरेटिव बैंक जी, इस पंजाब नेशनल बैंक, और यहाँ पे कई बैंकों की शाखा, लेकिन बड़ा डाकखाना यहाँ नहीं होना, ये एक दुर्भाग्यपूर्ण बात है। यहाँ पे जल्द से जल्द ये होना चाहिए। हम अपने कार्यक्रम चौधरी की चौपाल में गुहार लगाते हैं कि इस गांव की समस्याओं का जल्द से जल्द समाधान हो, ताकि ये गांव विकास के पथ पे आगे बढ़ सके। और सबसे बड़ी समस्या जिसको पुरजोर तरीके से इस गांव ने उठाया, चकबंदी, जो जल्द से जल्द इस गांव की हो जानी चाहिए, क्योंकि ये गांव लगातार चकबंदी के लिए प्रयास कर रहा है। हम अपने कार्यक्रम चौधरी की चौपाल में यहाँ पहुँचने पर, इस चौपाल लगने के ऊपर यहाँ के सरपंच जगत सिंह सोराण को और गणमान्य व्यक्ति जितने हैं, युवा साथी हैं, सबको सम्मानित करने का काम कर रहे हैं। हमारे कार्यक्रम चौधरी की चौपाल का ये एक स्मृति चिन्ह जगत सिंह जी को के हाथों में देते हुए, भेंट करते हुए निकलते हैं किसी और गांव, वहां की समस्याएं और वहां की उपलब्धियों पर बात करेंगे। जय हिंद, जय हरियाणा।